कुरिन्थियों पहला अध्याय पहला वचन दूसरा वचन पढ़ो हमारे साथ। देखो वो क्या है तुम्हारा। जब तक तुम इसको नहीं जानोगे फेल होते रहोगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय का पहला वचन और दूसरा। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम एक संदेश है। दूसरा, हमारे पिता। क्या हमने बोला? ओ पिता। जब हम पिता बोलते हैं ना, तो पिता के अंदर की सारी चीजें आपकी जिंदगी को बेस्ट बनाती हैं, बेहतर करती हैं, बेहतर। आपकी उम्र चाहे 100 साल हो, पर हमारा पिता यीशु मसीह है। कभी हम इस बात को गंभीरता से लिए, क्या लिखा है वहां पर देखो उस ध्यान से। हमारे पिता परमेश्वर। पौलुस कहता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। ओहो, क्या बताएं। हमारे साथ बोलिए, हमारे पिता। क्या हम बता रहे हैं? हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तीसरी आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। बोलिए हमारे। हम सबको देख रहे हैं, बोलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है। बगल वाले से कहिए, सुन रहे हो आप लोग? एक बहुत बड़ी चीज, पिता दया का पिता है। हमने कभी जाना ही नहीं। कहां जाने आप? वो कह रहा है कि वो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। अरे वाह, ताली बजाओ भाई इस बात के लिए। आपको क्या बताया जा रहा है? कभी आप ध्यान से सुन रहे हो इसे? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, जिसने आपको बनाया। बोलो, अरे हमें बनाया? बोलो, अपने से पूछो, हमें किसने बनाया? अपने से पूछो, अपने आप से पूछो, हमें किसने बनाया? बता, किसने बनाया आपको? पिता ने बनाया कि नहीं बनाया? आपको किसने बनाया? मिट्टी थे, मिट्टी मिट्टी। कोई बल नहीं था आपके अंदर। सर से लेके नाखून तक पाप का जंग लगा हुआ था, वो छुड़ाने पर भी नहीं छूटेगा। लेकिन वो अपने ग्रेस के बल में आया, अपने अनुग्रह की ताकत में आया। आमीन बोल सकते हो तो बोल दो भाई। कौन सी ताकत में आया वो? वे अनुग्रह की ताकत में आया। कभी भी हमारे आपके जीवन से पाप का जंग कोई नहीं छुड़ा सकता था। कभी पाप का जंग छूटता ही नहीं। पाप में पैदा हुए और पाप में ही मर जाते, और हमेशा के लिए जब जजमेंट होता तो हम सीधे नरक जाते। पर मेरे लिए एक बेहतर मौका आ गया। कह रहा क्या वो? देखो, दया का पिता। क्या लिखा है? अगर जो इसे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, उन पर दया होने वाली है। क्या लिखा है? दया का पिता। तो हम पर वो दया करेगा कि नहीं? और क्या लिखा है? सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। इसका मतलब अगर हमारी लाइफ में किसी भी चीज की घटी है, वो दया करेगा, वो शांति देगा।
पर पिता के पहले हमारे पास कौन होना चाहिए? पिता के पहले हमारे पास कौन होना चाहिए? पिता कब आपके ऊपर दया करेगा? क्या लिखा है शुरुआत में, पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। पिता किसके हैं? यीशु मसीह के पिता हैं वो। और पिताजी ने कह दिया है, जब तक मेरा बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। हेलो, समझ रहे आप लोग? पिता आपके पास है क्या? आपके साथ पिताजी हैं, पर पिताजी के पहले कौन है? अभी दिमाग खोल रहा है, ताली बजाओ थोड़ा से आप लोग, तब थोड़ा सा और आप लोग जागो। अगर आप ये सोचो, अरे जी पिताजी तो मिल चुके हैं, बेटे से क्या मतलब? पापा मिल चुके सबसे बड़े, पिताजी। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप पिताजी से बोलोगे, पिताजी मेरा शरीर चंगा हो जाए, कभी चंगा नहीं होगा। पिताजी हमको आशीष चाहिए, कभी पिता आपको आशीष नहीं देगा। इस धरती के ऊपर आशीषों का आने का माध्यम कौन है? आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, आशीष नहीं चाहिए आपको। आप लोग सो रहे हैं, आपको आशीष नहीं चाहिए। इतना तेज बोलो कि ये बाहर जाए आवाज। आपको चंगाई या छुटकारे चाहिए? पिता के नाम से मांगोगे कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। डैडी मुझे चंगा कर दे, पिता मुझे चंगा कर दे। डैडी बोलेगा, पागल तू समझ नहीं रहे, मैं कैसे चंगा करता हूं, तुझे पता नहीं? अभी मैंने एक माध्यम भेजा है जिसके द्वारा मैं काम करता हूं। मेरा पुत्र तुम्हारे पास है। अगर यीशु मसीह हमारे पास है तो पिता हमारे पास है। तो इसलिए हमारी लाइफ में सबसे बड़ी चीजें कौन होनी चाहिए? क्या आपके पास यीशु है? देखो फिर से पढ़ो, इसका मतलब आपको आज आशीष मिलेगी। वेरी गुड। हाँ, क्या लिखा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। ये डायरेक्ट नहीं लिखा, हमारे परमेश्वर। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। वाह! पिता अपनी बरकत इस धरती के ऊपर किसके माध्यम से लेके आया? आपको चंगाई पिता कैसे देता है? आपको आशीर्वाद ये पिता कैसे देंगे? किसके नाम से देंगे? किसके नाम से देंगे? हाँ, तो आपको समझ में आया? आप पिता पिता चिल्लाते रहिए, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। पिता मुझको ये दो, पिता मुझको ये दो। पिता बोलेगा तुमको पता ही नहीं, मैं धरती के ऊपर हूं। पुत्र के रूप में वहां देखो कौन दिया गया है। ग्रेस हमारे लिए पिता के नाम से नहीं आया, ग्रेस यीशु मसीह के नाम से आया। अनुग्रह, अरे मरे हुए थे, फटे हुए थे, गले हुए थे, सड़े हुए थे। अरे ग्रेस किसके नाम से धरती के ऊपर आया? एक अंधा भिखारी कभी सोचा नहीं होगा कि मेरी आंखें खुल जाएंगी। एरीहो के मार्ग पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था, हैं? पर उसने यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था कि कोई इस धरती के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसका नाम यीशु है, वो ऐसे ऐसे काम करता है। एक दिन जब एरीहो के उसी के सामने से वो जा रहे थे, उसको पता चल गया कि ये यीशु जा रहे हैं, तो वो चिल्लाना शुरू कर दिया। बोला यीशु, यीशु जा रहे हैं। तेजी से बोलना शुरू किया और बुलाना शुरू किया। किसको बुला रहे थे वो? आप बताओ, किसको बुला रहे थे वो अंधा बर्तिमाई किसको बुला रहा था? कितनी तेजी से बुला रहा था? और तेज आवाज थी उसकी। वो बुला रहा था और वहां आने जाने वाले जो लोग थे, उसने बोला हे अंधे चुप, फालतू चिल्ला रहा है, चुप, तू अंधा कहीं का, बैठा रहा यहीं पर।
तेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो गुरु हैं, गुरु जो मरे हुए को जिंदा करते, और तू चुपचाप बैठा रहा, चिल्ला नहीं। वो जितना उसको शांत कर रहे थे उतना वो और चिल्ला रहा था। वो क्या बन के आया? ग्रेस बन के आया, अनुग्रह बन के आया। आमीन बोलो। वो खजाना बन के आया, छुटकारे का खजाना। आमीन। आशीषों का दरिया बन के आया, वो दरिया, समुंदर आशीषों का। उसे बुलाने मात्र से वो यीशु रुक गया। पीछे देखा तो अंधा बरतिमाई है। बोले उसको जाओ मेरे पास लेके आओ। गुरु के पास ऐसे नहीं जा सकते थे, वॉलेंटियर थे उनके साथ में, रोकते थे, कोई नहीं, अभी कोई नहीं जाना, अभी गुरु के पास नहीं जाना। तो गुरु ने कहा है उसे मेरे पास लेके आओ। वो लोग दौड़ के गए, हे अंधे चल, गुरु तुम्हें बुला रहे। हाँ गुरु मुझे बुला रहे। वो पूरा जो फटा उटा कपड़ा उपड़ा पहना हुआ सब छोड़ छाड़ के, जो मांगने वाला कटोरा वटोरा था सब क्या किया, वहीं छोड़ करके सीधा यीशु के पास पहुंच गया। बोला स्वामी मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है गुरु। उसने कहा ठीक है। उसने हाथ रखा और कहा तू आज से देखने लग। उसकी आंखें खुल गईं। ये है यीशु मसीह। आमीन बोलो। वचन में वही लिखा है, वो दया का पिता है। देखो ध्यान से क्या लिखा है। उस अंधे बरतिमाई के ऊपर दया हुई कि नहीं हुई? जब वो पुकार रहा था यीशु को, तो उसकी जुबान को बंद करने वाले भी लोग वहां थे कि नहीं थे? लोग डांटने लगे कि नहीं डांटने लगे? वैसे ही जब यीशु के पास आते हो तो चलो जी आज प्रेयर में नहीं जाना है, आज घर पे बैठना है, आज रेस्ट करना है, बहुत प्रेयर और हो लिया, चलो आज प्रेयर नहीं करेंगे, आज फास्टिंग नहीं रहेंगे, आज चर्च नहीं जाएंगे। नो, आप जब बुलाते रहोगे कंटिन्यू, वो कह रहे बुलाने वाले को वो सुनेगा। बुलाने वाले को क्या करेगा वो? भजन 138 अध्याय आयत 3 को पढ़िए जरा, क्या लिखा है वहां पर। भजन 138 अध्याय आयत 3। अगर जो पढ़ सकते हैं इसे पढ़ करके आमीन बोलिए। ऐसा नहीं, पढ़ो पहले आप लोग क्या लिखा है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी उसने मेरी सुन ली। आमीन आपका छोटा है जहां तक। और लिखा है, और जब वो आपकी सुन लेता है तो आपको कहेगा तू रोगी हो जा, तू दुबला पतला हो जा, ऐसा बोलेगा वो। जब आप उसे पुकारोगे वो आपकी सुन लेगा, तो लिखा है वो तुझे बल देगा और हिम्मत देगा। हालेलुया। वो आपको क्या देगा? तो परमेश्वर को पुकारने वाले कितने लोग यहां बैठे हुए हैं? पुकारने वाले आप हो कि नहीं हो? जो उसे पुकारेगा, लिखा है उसी दिन वो उसकी क्या करेगा? क्योंकि वो क्या है? पिता है। क्या है? कैसा पिता है वो? आप तेजी से बोल सकते हैं। जब आप मुंह खोलेंगे तो आपके ऊपर दया होगी। आप दया चाहते हो अपने बेटे बेटियों में, अपने आप में, घरानों में? मुख से बोलो। वो कैसा पिता है? कैसा पिता है? वो दया का पिता है। और क्या लिखा है उसके नीचे? सब प्रकार की शांति। क्या लिखा है? हमारा पड़ोसी के पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हम सोचे प्रभु जी गाड़ी कब आएगी, घर अभी बना नहीं है। परमेश्वर आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लेस करते, आशीष देते। पहला, वो दया का पिता है। क्या है? कितने लोग दया चाहते हैं? आप चाहते हैं दया? वेरी गुड। वो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है।
एक ही शांति चाहिए? एक ही शांति चाहिए क्या? हाँ बोलो, सब प्रकार की शांति। घर भी आना चाहिए, गाड़ी भी आना चाहिए, जमीन भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ देगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।